नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म, खबरें ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा चमगादड़ चीन। जैविक हथियारों द्वारा चीन करेगा तीसरा विश्व युद्ध। इसी बीच अमेरिका का एक सबसे बड़ा खुलासा सामने आया कि कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 चाइना द्वारा भेजा गया एक बायोलॉजिकल वेपन है। अब सवाल यह उठता है कि कोरोना वायरस के रूप में क्या हम तीसरे विश्व युद्ध का प्रकोप झेल रहे हैं? क्या चमगादड़ चीन ने तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया है? सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान में एक संक्रमित व्यक्ति पाया गया था। इस बात को WHO ने भी मंजूरी दी है। क्या लाखों लोगों की मौत की वजह चाइना का यह जैविक युद्ध है? ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के पास जो खुफिया दस्तावेज मौजूद हैं, उसमें चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को एक जेनेटिक हथियार का एक नया युग बताया है। उन दस्तावेजों में साफ तौर पर कोरोना वायरस को एक उदाहरण के तौर पर दर्शाया गया है। चीनी आर्मी के दस्तावेजों में इस बात की पुष्टि की गई है कि किसी भी जैविक हथियार द्वारा किसी देश का मेडिकल सिस्टम तबाह किया जा सकता है। अमेरिकी खुफिया विभाग को मिले PLA अर्थात पब्लिक लिबरेशन आर्मी के रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस और कोविड-19 तो बस एक ट्रेलर था। दरअसल चमगादड़ चीन दुनिया के तमाम देशों को गुमराह कर एक नया जैविक हथियार बनाने में जुटा हुआ है। दुनिया भर में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए कई बड़े देशों ने चमगादड़ चीन पर सवाल उठाए और उन सभी सवालों को झुठलाते हुए शी जिनपिंग ने हर बार यही बयान दिया कि यह कोरोना वायरस चाइना से नहीं बल्कि अमेरिकन आर्मर्ड फोर्स के कुछ मिलिटेंट द्वारा फैला है। वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खुफिया एजेंसी के मुताबिक चाइना से ही कोविड-19 का विस्फोट हुआ था। इस रिपोर्ट को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्वीकृति दे दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी से मिले PLA रिपोर्ट के अनुसार साफ तौर पर यह पता लगता है कि चमगादड़ चीन ने तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया है और सबको गुमराह करने के लिए भारत को ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात कर रहा है। एक देश की मर्यादा और जनता के हित को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन सप्लाई करने के सवाल पर अभी कुछ दिन के लिए रोक लगा दिया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान शी जिनपिंग पर कई बार सवाल उठाए गए थे। कोई तथ्य और गवाह न होने की वजह से शी जिनपिंग हर बार दुनिया को गुमराह करने में सफल होते रहे। पर कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, अर्थात चमगादड़ चीन का अस्तित्व भी आज विश्व के सामने आ गया है। आजादी के दौरान भारत के एक फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ठीक उसी तरह आज मैं चमगादड़ चीन को एक बात कहना चाहता हूं। चाहे तुम कितनी भी साजिश कर लो, हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। तुम चाहे कितना भी वायरस फैला दो, हम तुम्हारा और तुम्हारे इस वायरस का अस्तित्व मिटा देंगे। और हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर से अगर देखा तो यह याद रखना, हम हिंदुस्तानी है जनाब, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, धड़ से अलग कर देंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि डर नहीं लगता अब किसी गरीबी से, कि डर नहीं लगता अब किसी गरीबी से, अपनों की चीखें ही हमें डरा देती हैं। कि जान नहीं जाती अब किसी वायरस से, कि जान नहीं जाती अब किसी वायरस से, हमारा डर ही हमें मौत के घाट सुला देती है, हमें मौत के घाट सुला देती है। कि प्रयास तो सब करते हैं वायरस और वायरस फैलाने वाले को मिटाने का, कि प्रयास तो सब करते हैं वायरस और वायरस फैलाने वाले को मिटाने का, पर उन दरिंदों की जीत तभी होती है जब बांध टूट जाता है हमारे भरोसे का, हमारे भरोसे का। एकता की बात तो सभी करते हैं, कि एकता की बात तो सभी करते हैं, पर जब मुसीबत की घड़ी आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। एक बार सभी साथ खड़े होकर तो देखो, हम अस्तित्व मिटा देंगे उस मिट्टी का जिसने इस वायरस को जन्म दिया। हम अस्तित्व मिटा देंगे उस मिट्टी का
जिसने इस वायरस को जन्म दिया। हम इतिहास मिटा देंगे उस देश का जिसने लाखों लोगों का जीवन छीन लिया, लाखों लोगों का जीवन छीन लिया। इस इम्तिहान की घड़ी में सभी देशों को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और कहते हैं ना, मुसीबत पड़ने पर ही अपने और पराये में फर्क पता लगता है। धन्यवाद।